बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग के हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि बीजिंग दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। उन्होंने कहा कि चीन और पूरी दुनिया को सब मालूम है, तमाम भारतीय इल्ज़ामात गलत थे। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते में दुनिया की तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी 60 ममालिक से राब्ते हुए, जिसमें सियासी, इलाकाई, ग्लोबल, सिफारती और हालिया तमाम मामलात पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात भी करेंगे। इसके लिए अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मगुल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब आज कराची में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कौमी मसले पर अपोजिशन को साइडलाइन करके हुकूमत ने नई रिवायत डाली है। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ऐवान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं किया गया। कौमी मसले पर अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने खर्चात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज का मजीद कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के मफादात पर हमले किए। इंडिया के हमले के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद हो गई, जो खुशाइंद है। आपने इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है। अभी भी खतरात मौजूद है। हुकूमत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया को बताने के लिए सफारती सतह पर कमेटी बनाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया तो नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। क्या हम कहते थे कि नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा करो तो हम बातचीत करेंगे। उनका कहना था कि पीटीआई का चेयरमैन मौजूद है, इसे थोड़ा है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए। बानी की पेरोल पर रिहाई और बनी गाला मुंतकिली बातें करने वालों को मजे लेने दें। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी नहीं ठोस मुकदमात कायम हैं। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि सियासी मुकदमात वो होते हैं जो तनख्वाह ना लेने पर बनते हैं या मनशियात डालकर कायम किए जाते हैं। तो शखाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमात सियासी नहीं कहलाते। सियासी अकैदी सियासी शख्सियत के हवाले से नहीं, जुर्म की नौयत के लिहाज से होता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद हुई। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान जाम शहादत नोश किया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। एयर चीफ ने कहा कि हमारे शहदा की कुर्बानियाँ और खिदमात हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी और उन्हें भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया, जहां उन्होंने जख्मी अहलकारों की अयादत की। उन्होंने अहलकारों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ भी की। एयर चीफ ने हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और हर मुमकिन इंतजामी मावनत फराहम की जाए। उन्होंने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी और अपने जानिसारों की शुजाअत और कुर्बानी की अजीम रिवायत को हमेशा जिंदा रखेगी। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी। चीन की जानिब से मोहम्मद डैम में तामीराती काम तेज करने का फैसला किया गया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और पानी रोकने की धमकियों के बाद मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेज करने का फैसला किया गया है। डैम में कंक्रीट भरने का अमल शुरू हो गया है, जो डैम की तामीर में एक अहम संग मील है। मोहम्मद डैम पर काम का आगाज 2019 में किया गया था। अगले साल डैम मुकम्मल होने की तवक्को थी, ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डैम पर काम सुस्त रवि का शिकार हुआ।
मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने खित्ते में ईरान के मस्बत किरदार को सराहा। कुछ रोज़ कबल ईरान और भारत के मुशीरों के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी है। जदीद साइंसी मरकज कायम करने का भी फैसला। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार हो गया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिससे अहम फैसले किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इजलास में ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम करने का फैसला किया गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की मंजूरी भी दी गई। इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मार्ट आर्गेनोग्राम की तश्कील की भी हिदायत कर दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने का जामे प्लान दिया है। ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाकायदा इतला दी है कि भारत अगले माह श्रीलंका में होने वाले विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप और सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। BCCI के एक अहदेदार ने अखबार को बताया कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकती जो ऐसी तंजीम के तहत मुनक्किद हो जिसका सरबराह पाकिस्तान का वजीर हो। हमने जुबानी तौर पर ACC को विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से दस्तबरदारी से आगाह कर दिया। भारत के एशिया कप ना खेलने की खबरों पर BCCI का रद्द-ए-अमल आ गया है। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड देव अजीत साइकी ने कहा कि एशियन क्रिकेट इवेंट से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। भारत की एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप ना खेलने के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन की सदर फरियाल तालपुर से बिलावल हाउस में पेट्रोलियम एंड सोशल डेवलपमेंट कमेटी घोटकी के चेयरमैन अब्दुल बारी खान पताफी की मुलाकात हुई है। अब्दुल बारी खान पताफी ने मीरपुर माथेलो के अवामी मसाइल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बराए एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला ने भी मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी को आगाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी के मुखलिस कारकुनान मुस्लिम लीग नून का असल सरमाया है, उनकी खिदमात को किसी सूरत फरामोश नहीं करेंगे। नून लीग जापान के सदर मलिक नूर अवान ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पुरजोश और वफादार कारकुनान पार्टी की ताकत है, जो बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के बयानिए को मजबूती से दुनिया के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने कारकुनों के साथ खड़ी रहे, उनकी कुर्बानियां और खिदमात को हमेशा याद रखा जाता है। मलिक नूर अवान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं बल्कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम के महबूब लीडर हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी बिलखुसूस बैरून मुल्क मुकीम नून लीगी कारकुनान नवाज शरीफ की क़यादत पर फख्र महसूस करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने
चेरी हेडक्वार्टर व्यू का दौरा किया है। चीनी कंपनी चेरी होल्डिंग्स ग्रुप ने सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। दौरे के दौरान चेरी के चेयरमैन एंडोग्यू ने पाकिस्तानी वज़रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इजलास में तय पाया कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि चार्जिंग स्टेशन से EV मोटरसाइकिल, कार और ट्रक रखने वालों को बहुत फायदा होगा। सिंध में ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद हो रहा है और हमारा विजन माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग देना है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि चीनी कंपनी कराची में EV मिनी ट्रक्स के लिए असेंबलिंग प्लांट भी कायम कर रही है, जिससे न सिर्फ सस्ती गाड़ियां दस्तयाब होंगी बल्कि मकामी अफराद के लिए रोजगार के भी मौके पैदा होंगे। दौरे के दौरान चीनी कंपनी की जानिब से सिंध के देही इलाकों में सोलर एनर्जी के मनसूबों पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गरीब खानदानों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। घरों की सोलराइजेशन से आम आदमी के बिजली की जरूरियात बआसानी पूरी हो सकेंगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इन मनसूबों से मकामी मईशत को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और देही इलाकों की समाजी और मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। कमिश्नर कराची ने शहर की मजीद 2 शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया, जबकि ली मार्केट बस अड्डे के मुकम्मल खात्मे के लिए भी हिदायत जारी कर दी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट मसाइल पर अहम फैसले किए गए। कमिश्नर कराची ने कहा कि कोरंगी में मनमानी करने वाले चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। चिंची रिक्शों के गैर कानूनी स्टॉप और अड्डों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता माह कराची में 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी। ऑल सिंध फोती कोटा एक्शन कमेटी के चेयरमैन शिराज कुरैशी की क़यादत में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत की जानिब से फोती कोटे पर पाबंदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मनाहिल शेख से। जी मनाहिल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर पूरे इंटीरियर से लोग आए हुए हैं। ये गवर्नमेंट मुलाजिम है। अच्छा, प्रोटेस्ट इस चीज़ पर हो रहा है कि जो फोती कोटा था इनका, फोती कोटा मतलब जो मुलाजमीन ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाते थे, मर जाते थे, उनके बच्चों का एक कोटा होता था, उनको जॉब दी जाती थी। आर्टिकल 25 को मुतनाज़ा बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बैन कर दिया है। तो इसके अगेंस्ट ये लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 12 नंबर के जस्टिस नईम अख्तर ने आर्टिकल 25 का मुतनाज़ा बनाकर फोती कोटा के पे पाबंदी आयद की। उसके बाद 2 फैसले आए सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर जस्टिस हैं, और उनकी 2 जजमेंट वाज़ेह इसमें हुक्म दिया गया है कि जो 18 अक्टूबर 2024 की जो पाबंदी आयद की गई सुप्रीम कोर्ट से पहले, जो तमाम जो अल्तवा जो एप्लीकेशन जो दर पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट के पास, उस पर कोई जो है फैसला मौजूदा फैसला लागू नहीं होता है। तो जी, ये इंटीरियर से आए हुए हैं, फोती कोटा के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई कानून साजी किए बगैर ही जो सुप्रीम कोर्ट के जो है पीछे छुपकर ये हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ पर स्टिल यहाँ रहेंगे और बल्कि CM हाउस के बाहर भी हम धरना देंगे और प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब के बाहर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे जो है ये हमारी मुतालबात है वो पूरे नहीं होंगे। जी।